सो वी हैव बीन लिविंग इन मलेशिया फॉर ओवर 1 ईयर नाउ। लगभग 1 साल पूरा हो गया है हमको यहाँ पे रहते हुए। सो जब मैं न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तब मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर इन मलेशिया, कितना खर्चा होता है ऑन अ मंथली बेसिस। तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई एम मेघना एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो इफ़ यू आर एन इंडियन और आसपास के कंट्रीज़ में रहते हो आप एंड यू आर न्यूली शिफ्टिंग टू मलेशिया एंड यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर, हाउ मच डज a family of 2 or a single person or a family of 3 require on a monthly basis, this video is for you. Let's start with the first thing which is rent, जो कि आपका मेजर एक्सपेंस होने वाला है। सो अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपको कौन से एरिया में रहना है। बाय द वे हम कुआलालंपुर एरिया की बात कर रहे हैं। तो कुआलालंपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया। सो यहाँ के रेंट्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी सिटीज़ ऑफ मलेशिया से, बट यहाँ कुआलालंपुर में भी देर आर डिफरेंट एरियाज़ जहाँ पे आपको चीपर रेंट मिलेगा। मैं सब कुछ अपने हिसाब से बता रही हूँ। सो फॉर 1 month ऑफ रेंट आई पे 2500 रिंगेट्स, मलेशियन रिंगेट्स। मैं आपको उसका इंडियन कन्वर्जन स्क्रीन पे डाल दूँगी। सो दिस इज़ इन अ गुड एरिया, बट अगर आपको और चीपर ऑप्शंस चाहिए तो आपको 1500 से लेके 3000 तक भी ऑप्शंस मिल जाएंगे डिसेंट 1 BHK 2 BHK के रेंज में। सो इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 3 people you might require a 2 BHK. We just are 2. I live here with my husband, so we only need 1 BHK. So 1 BHK is sufficient for us, and we chose to live in a एरिया वेयर सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारे एम्यूनिटीज़ पास में है। वी हैव पूल, वी हैव जिम और सारे एरिया सेफ एंड नियर बाय है। सो दैट्स वाई वी चोज़, एंड वो हमको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। हमारे फ्रेंड्स खुद 1800 1500 के रेंज में भी 1 BHK में रह रहे हैं। हमारे पास वाली ही बिल्डिंग में 1800 में एक 2 BHK में हमारा एक फ्रेंड रह रहा है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज़ बिल्स। सो यहाँ पे बहुत सारे बिल्स जैसे इंडिया में भी होते हैं, सारे के सारे सेम है। सो यू हैव टू पे वाटर बिल, गैस बिल अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है तो, अदरवाइज सिलेंडर है तो सिलेंडर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल एंड मोबाइल रिचार्ज। तो ये सब मैंने कैटेगराइज कर लिया है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा है। यहाँ पे वाटर बहुत चीप है, तो आई थिंक स्टैंडर्ड है ऑल ओवर कुआलालंपुर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इट इज़ ओनली 10 रिंगेट्स पर मंथ। फॉर गैस बिल इट कैन रेंज आपके यूसेज के हिसाब से, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको बिल आएगा। हमारे यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर फ्लैट में सिलेंडर सिस्टम है तो हमको और भी चीपर पड़ता है, बट लाइक टू कैच अ बेंचमार्क आई एम कीपिंग 50 रिंगेट्स। किसी किसी को 80 भी बिल आता है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड द यूसेज। अगर आप रोज़ घर पे खाना बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा गैस का बिल आएगा। सो आई एम कीपिंग द बेंचमार्क of 50 ringgits. Next is electricity bill. Again this also depends on person to person. हम लोग बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। मैं AC भी ऑन नहीं करती हूँ, मुझे फ़ैन भी नहीं रहेगा तो चलेगा। ऑफकोर्स यहाँ का क्लाइमेट बहुत लोगों के हिसाब से हॉट एंड ह्यूमिड है, बट आई एम एज अ पर्सन मुझे फ़ैन और AC की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लाइट भी नेचुरल लाइट आती रहती है। सो मैं बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 का बेंचमार्क पकड़ा है। किसी किसी के यहाँ पे और भी कम आता है ऑनेस्टली। इस बिल्डिंग में थोड़ा सा आई हैव हर्ड कि मीटर का थोड़ा ये है जो हायर आता है, तो मैं 100 पकड़ रही हूँ। बट हमारे आसपास के बिल्डिंग्स में 50 भी आता है। अगर आप चाइना टाउन और उसके आगे के एरिया में जाओगे तो 30 रिंगेट्स तक भी बिल आता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूसेज, बट हम यहाँ पे बेंचमार्क के लिए 100 रिंगेट्स पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट आई गेस यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इट्स स्टैंडर्ड 100 रिंगेट्स। हमने जो पैक लिया है वो एवरी मंथ 100 रिंगेट्स हमको पड़ता है। और मोबाइल रिचार्ज अगेन आपको जितने का मोबाइल रिचार्ज यू वांट टू डू उतने का आप करवा सकते हो। सो मंथली 20 to 40 के बीच में यूजुअली 1 person नीड्स। सो आई बेंचमार्क के लिए आई विल कंसिडर इट 50 सो दैट कैलकुलेशन में ईजी होगा। मेक श्योर दैट यू नो कि ये मैं सारे रेंजेस हायर रेंज पे पकड़ रही हूँ।
सारे कैलकुलेशन अभी तक के हायर रेंज पे है. ऑल दीज प्राइजेज दैट वी आर कंसिडरिंग इट्स ऑन द हायर साइड. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूसेज एंड योर पर्सनल प्रेफरेंसेज. आप चाहो तो कम ही स्पेंड कर सकते हो, आप चाहो तो ज़्यादा भी स्पेंड कर सकते हो. आई होप यू नो दैट. सो नाउ कमिंग टू मंथली ग्रोसरी. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मंथली ग्रोसरी फॉर 2 people. सो उस हिसाब से हम बात करेंगे. सो फॉर 2 people मंथली ग्रोसरी इज़ 100 ringgits to 150 ringgits. अगर आप मोस्ट डेज पे घर पे कुक करते हो और समटाइम्स ऑफकोर्स एवरीबडी विल गो आउट टू ईट, राइट. सो उस हिसाब से मैंने कंसिडर किया है. अगर आप 2 लोगों से ज़्यादा हो तो ऑफकोर्स आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. मैं यहाँ पे 100 to 150 2 लोगों के हिसाब से पकड़ रही हूँ. और वीकली ग्रॉसरी मतलब आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एक आध चीज़ कुछ ख़त्म हो गया घर पर, या फिर मिल्क हो गया, तो ये सब पकड़ के वीकली 50 रिंगेट्स तक आ जाता है. रफली 50-60, कभी 70, मोस्टली 50 आ जाता है. सो ओवरऑल इन अ मंथ इट विल बी 250 रिंगेट्स. सो मैं यहाँ पे रिंगेट्स में बात कर रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर टू पॉप अप इंडियन प्राइजेस एज वेल ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज़ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट. सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना बाहर जा रहे हो. अगर आप रोज़ ऑफिस जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, कैब से जा रहे हो, या बस से जा रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका वो डिफ़र करेगा. मैंने ओवरऑल पकड़ा है. अगर आप रोज़ ऑफिस जा रहे हो, कभी एक आध दिन आपने कैब ले ली, मैं मेट्रो का कंसिडर कर रही हूँ, तो 200 से 300 आपका मंथली एक्सपेंस होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. 200 to 300 रिंगेट्स. यहाँ पे अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आपको बहुत चीपर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है. पेट्रोल इज़ ओनली 2 RM पर लीटर, विच इज़ 40 रुपीज़. सो इट्स वेरी चीप लाइक दैट. बट अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो आपको बहुत चीप पड़ेगा. हमारे पास नहीं है अभी तक, तो हमने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आपको बताया है. अनदर मिसलेनियस एक्सपेंस कुड बी ग्रूमिंग. आपका हेयर कट, आईब्रोज, यू नो, वैक्सिंग, हेयर कट, सिंपल जो भी ग्रूमिंग होता है एवरी मंथ का, उसका भी कुछ एक्सपेंस लगेगा. तो मैंने वो 100 रिंगेट्स पकड़ा है. एंड और भी आपके बाकी कुछ ऊपर नीचे खर्चे हो सकते हैं, उसका मैंने 500 to 1000 रिंगेट्स पकड़ा है. जैसे आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, या कुछ घर के लिए ख़रीदना पड़ा, यू नो, कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको ग्रैब से भी जाना पड़ेगा. तो ग्रैब इज़ कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव दैन मेट्रो. सो उसलिए मैंने 500 to 1000 रिंगिट पकड़ा है. ये एवरी मंथ का एक्सपेंस नहीं है. दिस विल बी मिसलेनियस इन केस यू हैव टू डू इट. That's the overall expense for 1 month for 2 people living in Kuala Lumpur, Malaysia. सारे नंबर स्क्रीन पर पॉपअप होंगे और मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँ. सो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस है अबाउट लिविंग इन मलेशिया, अगर आप इंडिया से अभी मूव होने वाले हो और बहुत कंफ्यूज हो, जैसे मैं थी, मैं भी 50 वीडियोस देखती थी मूव होने से पहले कि इज़ इट सेफ़, इज़ इट नॉट सेफ़, क्या एक्सपेंस होगा, यू नो, कैसा होगा रहना, इंडियन कम्युनिटी होगी कि नहीं. अगर आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. Hope you found this video helpful, and if you did, please like, share and subscribe to my channel, because मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत सारे मलेशिया रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊँ और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड भी. एंड आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर, तो योगा के रिलेटेड भी. अभी पता नहीं ये सब कितना हो पाएगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट.